नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं औरतों की फाइनेंशियल आज़ादी पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की खास मुहिम बरनी से आज़ादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क। हम इस सीरीज में मिल रहे हैं ऐसी महिलाओं से, ऐसी औरतों से जो साबित कर रही हैं कि खुद पर भरोसा ही असली ताकत है और यही भरोसा महिला को आत्मनिर्भर बनाता है। आज मेरे साथ है एक ऐसी यंग एंटरप्रेन्योर, नहीं मैं कह सकती हूँ, कम्युनिटी बिल्डर उन्हें कहना चाहिए, जो एक ऐसा मंच बना रही हैं जहां महिलाएं एक साथ चलती हैं, जी हाँ, वॉक करती हैं, बातें करती हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं, बिना किसी फीस, बिना किसी दबाव। हर वीकेंड ये लड़कियां मिलती हैं और शहर को एक्सप्लोर करती हैं, दोस्त बनाती हैं, एक दूसरे की सुनती हैं, वक्त बिताती हैं। और इस कम्युनिटी का नाम है सिटी गर्ल्स हु वॉक दिल्ली। और इसे बनाने वाली जो है, यानी इसकी फाउंडर मनीषा कालरा, एक यंग कम्युनिटी बिल्डर मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच मनीषा, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मुझे ये बताइए कि कम्युनिटी सिटी गर्ल्स हु वॉक दिल्ली ये क्या है और इसके पीछे क्या आपकी सोच रही है, इसको आपने कैसे बिल्ड किया, क्या आइडिया था ये? थैंक यू प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। सिटी गर्ल्स हु वॉक दिल्ली एक लड़कियों का ग्रुप है दिल्ली बेस्ड, जो मैंने 2023 से शुरू किया था मार्च में। अभी 3 साल होने वाले हैं। और मैंने शुरू किया था इस इंटेंशन से कि मुझे पर्सनली अपने सोशल सर्कल, अपने फ्रेंड्स और वर्क फ्रेंड्स के बियॉन्ड लोगों से मिलना था, उनकी स्टोरीज जाननी थी। और ये इन्फ्लुएंस आया था एक न्यूयॉर्क के पेज से। मैंने रैंडमली मुझे वो रील दिखा और मैंने ढूंढा कि ऐसा कुछ सिमिलर पेज यहाँ पे हो। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने रात को 1 बजे वो पेज खुद क्रिएट किया। फर्स्ट वॉक ऑर्गेनाइज़ करी जिसमें मुझे देखना था कि कोई आएगा ऐसी किसी चीज़ पे। 7 लड़कियां आई थी, तो वो मेरे लिए वैलिडेशन था कि मैं इसको कंटिन्यू रख सकती हूँ। अभी तक हमने मोर देन 100 वॉक्स करी हैं। इन टोटल 200 इवेंट्स कर चुके हैं और कई वॉक्स पे अभी 100+ लोग भी आते हैं। तो हम एक ये मुझे लर्निंग ये रही कि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो आपके नीड्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल इंटरैक्शंस, तो वो और लोगों को भी ऐसा फील होता है। एंड दिस इज़ व्हाट कम्युनिटी इज़, कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे सब लोग आएँ और एक कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप सर्कल ढूंढ सकें। ओके, सो 7 लड़कियों के वॉक के साथ आपने शुरुआत की, पहली वॉक, और अब 100+ वुमेन आती हैं आप जब ये वॉक्स ऑर्गेनाइज करती हैं। हाँ जी। हाँ, तो वो एक जो कम्युनिटी जो आपने बनाई है उसमें आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने क्या देखा है और क्यों, व्हाई डू यू थिंक इज दिस इम्पोर्टेंट? आइसोलेशन में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है और आई थिंक अभी तक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली इन दिल्ली या इंडिया नहीं था जहाँ पे आप ऐसी कुछ इवेंट पे या ऐसे कुछ मीटअप पे जा पाओ जहाँ सिर्फ इट्स ओनली वुमेन। एंड थोड़ा वुमेन फ्रेंडशिप्स के अराउंड भी आई थिंक नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड है, जो हमने ओवर द ईयर्स चेंज करे हैं। हमने 3 ईयर्स में कभी किसी के इश्यूज़ नहीं देखे। इट्स अ वेरी सपोर्टिव कम्युनिटी, पीपल जेन्युइनली वांट टू हेल्प। लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम फ्रेंड्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली हैं। और आई थिंक मेजरली जब आपको लगता है कि आप कुछ पर्सनल चीज़ से डील कर रहे हो और आप उसमें अलोन नहीं हो, वो एक जो कम्युनिटी वहाँ पे फील होती है, वो शायद लोग पहले से ही क्रेव कर रहे थे। बस वो जब एग्जिस्ट किया ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म, तो मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग इन। तो आपको क्यों लगा इसे शुरू करना चाहिए? ये आपने जब शुरुआत की, आपने कहा कि मैं रात को कुछ ढूंढ रही थी और मैंने देखा कि न्यूयॉर्क में कुछ ऐसा हो रहा है और मेरे आसपास ऐसा नहीं है, तो कुछ आपके अंदर क्या चल रहा था उस समय? कोविड के बाद पर्टिकुलरली, और इनफैक्ट कोविड में मेरे को पर्सनली बहुत आइसोलेटेड फील हो रहा था। इवन दो आई हैव अ डिसेंट फ्रेंड सर्कल, पर कॉन्स्टेंटली घर पे रहना, वर्क फ्रॉम होम करना, वो सोशल इंटरेक्शन जो लोगों से होना चाहिए वो ख़त्म हो गया था। और ऑल्सो मुझे लगता है अर्लियर टाइम्स में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी जो अब नहीं है। मतलब तो वो एक चीज़ भी मैं मिस कर रही थी कि मैं कैसे मे बी मेरे से सीनियर्स जो हैं उनसे बात करूं या जूनियर्स हैं उनसे बात करूं। आई एम अ मार्केटर बाय प्रोफेशन, तो रेलेवेंट रहने के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि पता चले कि हाउ आर पीपल थिंकिंग। तो वो थॉट से मुझे कुछ मन था ऐसा कुछ कि क्रिएट करने का जिसके थ्रू मैं मिल पाऊँ लोगों से। और जब मुझे ये पेज दिखा, मुझे ये कॉन्सेप्ट दिखा कि आइडिया एकदम सिंपल है, आपको बस मिलना है और वॉक करना है, उतना ही एफर्ट है।
तो आई गॉट इंस्पायर्ड और फिर मैंने तो शुरू ये किया। वॉक वीकेंड्स को होते हैं, जब आप फ्री हैं तब आप उसमें जाइए, वीकेंड्स की छुट्टी को आप एक साथ बिताइए कुछ घंटों के लिए। तो जब इसको आपने शुरू किया तो कुछ इसमें आपको क्या अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा इसे शुरू करने के लिए, और अब क्या होता है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है इसमें आप कुछ फीस किसी से चार्ज नहीं कर रही हैं। हम वॉक्स के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते, और बाकी भी जो इवेंट्स हैं वो बहुत मिनिमल प्राइसिंग पे रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स ही आती हैं उसमें? विमेन एंटरप्रेन्योर्स पार्ट है, पर और भी डिफरेंट प्रोफेशन से भी लोग आते हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, बट विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर मोर देन 400 विमेन एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी में अभी। और हमने जब हमने शुरू किया तो तब यही बस थॉट था कि डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट एज ग्रुप्स, बहुत लोग हैं जो 18 इयर्स के आते हैं, 18 to 24 उस लाइफ स्टेज के, कुछ लोग हैं जो 50 प्लस भी आते हैं, और सबको ये कम्युनिटी फील होती है वहाँ पे। वहाँ एज गैप, जो मेरे को ये फीडबैक लोगों से मिला, उनको नहीं फील होता। अ 50-year-old विल ऑल्सो फील कि शी इज़ अ गर्ल उस पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। उनको वो एज का कॉन्सेप्ट वो वहाँ भूल जाते हैं। दैट्स वाई सिटी गर्ल्स इनके कम्युनिटी का नाम है, ना कि विमेन। तो मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रही थी कि इसमें आपको कुछ अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ा क्या शुरुआती दौर में? आपने कहा अभी जैसे कि आप फीस, वॉक के लिए कोई फीस नहीं है, एग्जीबिशंस करते हैं तो कुछ मिनिमल फीस आप लोग लेते हैं। हम शुरुआत में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोई खर्चा नहीं था। हम बस एक स्टिकर देते थे जहाँ पे दे कैन राइट देयर नेम्स, तो वो नेम टैग्स की तरह यूज़ होते थे ताकि लोगों को याद रहे, बिकॉज आप इतने लोगों से मिल रहे हो, आपको नेम्स अदरवाइज़ याद नहीं रहेगा। तो वो मेरा थोड़ा स्टिकर्स में खर्चा होता था, एंड ट्रैवल एंड कम्यूट का। एंड बिकॉज मैं फुल टाइम एक जगह पे काम भी कर रही थी, तो मुझे कभी उसका बर्डन इतना फील नहीं हुआ। बट जैसे हम ग्रो करे, अभी पर्टिकुलरली लास्ट 1.5 years में हमने इवेंट्स शुरू करे। वी इनवाइट एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। हम लोग आर्ट वर्कशॉप्स करते हैं जहाँ पे आइडिया है कि आप बस स्लो डाउन करिए। मोस्टली एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर 5 days, तो हम वो 2 दिन दे कैन जस्ट स्लो डाउन, रिलैक्स। एंड देन हम मूवमेंट बेस्ड बहुत चीज़ें करते हैं, जैसे डांस वर्कशॉप्स हो गए, जुम्बा, योगा, पिलाटेस। तो इन सब के चार्जेस होते हैं, एंड हमें भी बिकॉज स्टूडियो बुक करना होता है, वेन्यू बुक करना होता है, फूड वगैरह का देखना होता है सब चीज़। तो वो लॉजिस्टिक्स के लिए वी चार्ज अ मिनिमम फ़ी जो 499 से शुरू होती है एंड 800-850 तक जाती है। और जो इससे अर्निंग होती है वो वापस इसके और इवेंट्स में आप उसको यूटिलाइज करती हैं, राइट? तो ये आपकी एक हॉबी है, लेकिन आपने अब कितनी महिलाएं इस कम्युनिटी का हिस्सा हो चुकी होंगी? अभी 45,000 वुमेन इस कम्युनिटी का हिस्सा है। वाह, 7 लोगों से शुरुआत की और अब कुछ 45,000 औरतें, यंग लड़कियां, एंटरप्रेन्योर्स इसका हिस्सा हैं। बहुत अच्छे। तो कैसा फील होता है आपको? आपको लगता है आपने कुछ अचीव किया है? बिकॉज मुझे तो लग रहा है 3 साल में 7 औरतों से शुरुआत करके 45,000 को आप कनेक्ट कर रही हैं। हाँ जी, मेरे को आई थिंक ग्रोइंग अप हमेशा से आई वांटेड टू डू समथिंग जिसका एक सोशल इम्पैक्ट हो। इवन तो मैंने 10 years कॉर्पोरेट में काम किया, बट वो सोल सेटिस्फैक्शन जो सोसाइटी को किसी तरह सर्व करके होती है, वो मुझे ये लास्ट 3 years में ही आई। और अब मैं कॉन्स्टेंटली सोचती रहती हूँ कि मैं इसको कैसे एक्सपैंड करूँ, बिकॉज़ ये जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। वो आपके सैलरी पैकेजेस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है कि जब मैं देखती हूँ कि इतने लोग फ्रेंड्स बन गए, इतने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जब लोग फीडबैक देते हैं अपना आके, तो वो इतना वैलिडेटिंग लगता है कि जो लास्ट 3 years का हार्डशिप स्ट्रगल भी रहा है टू रन इट, वो सब वर्थवाइल लगता है। आपके लिए क्या लर्निंग रही है? आप इतने जो है लड़कियों से, हर उम्र की लड़कियों से, हर उम्र की औरतों से जब इंटरेक्ट कर रही हैं, आपकी क्या लर्निंग रही है इसमें? आपने क्या सीखा है उनसे जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? और अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या लर्निंग रही है इस पूरे एक्सपीरियंस में? फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो एक एक्सपीरियंस जो लोगों से शेयर करके समझ आया वो यही है कि एज़ विमेन हम लोग के माइंडसेट में बहुत अर्ली ऑन आ जाता है कि हम अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज नहीं कर सकते, एंड दैट पेरेंट्स या मे बी अ पार्टनर और अ ब्रदर वो ही हमारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, कि हम केपेबल ही नहीं हैं। पर जो हम सेशंस हमने एक्सपर्ट्स के साथ किए या लोगों से बात करके एक ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं कर सकते, बस वो अनलर्न करना है वो माइंडसेट, एंड वापस से नई चीज़ें बस लर्न करनी है। तो ये मेरा एक लर्निंग रहा। उसके अलावा लर्निंग एज अ कम्युनिटी बिल्डर ये रहा कि आपको बोलने से ज़्यादा सुनना है, एंड समटाइम्स दैट मेक्स अ डिफरेंस।
तो जनरली लोगों को लगता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, और उनको ये रियलाइज़ होता है कि मैं इतनी बात पर्टिकुलरली खुद नहीं करती हूँ, पर फिर भी ये कम्युनिटी इस स्केल पे आई। पर उसका रीज़न यही है कि लोग चाहते हैं कि आप उन्हें सुनें। वो उससे जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो अनबीटेबल है इन अ वे। क्या बात है, बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना, और उससे भी ज्यादा जरूरी कोई सुनने वाला होना चाहिए। और यही आपको इनकी कम्युनिटी में नजर आएगा कि सुनने वाले भी हैं जो आपकी तरह ही शायद एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हों और कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ शेयर कर सके। और अगर आपको लग रहा है कि सिटी गर्ल्स हु वॉक दिल्ली में ये केवल वॉक कर रही हैं और शॉपिंग की बात कर रही हैं और एग्जीबिशंस में जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मनीषा, व्हाट इंस्पायर्ड मी कि आप लोग पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, यहाँ तक कि आपने एक बजट पर भी सेशन रखा था। सो आप लोग एक्चुअली में मनी मैटर्स को आसान, आपने अभी खुद कहा कि लगता है हमेशा लड़कियों को लगता है कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है, उसको भी आप तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हाँ जी, मोस्ट डेफिनेटली। और ये थॉट सिर्फ मेरा नहीं था, ये बहुत लोगों ने पर्सनली रीच आउट किया कि ऐसा कुछ आप सेशन रखिए जहाँ पे वी कैन learn from someone. Talk about money. Let's talk about money. Yes. And people come, they make notes, they ask a lot of questions. तो वो एक environment ही ऐसा safe space create हो जाता है जहाँ पे हम judge नहीं कर रहे हैं किसी को. Maybe somebody could be starting from zero, but वो safe space उनके लिए भी है to learn. हाँ, वो कुछ भी पूछ सकती है, उन्हें कोई जज नहीं करने वाला है। और ये स्पेसिफिकली आप जो हैं सेशन करती हैं जहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की बात हो रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है, विच इज़ सो गुड। यू नो, आई थिंक हमें वहाँ पहुँचना होगा वो झिझक मिटाने के लिए, और आप वो कर रही हैं इतनी छोटी सी उम्र में। मनीषा, ये बताइए कि आप एक फाइनेंशियल हैबिट जो आपको लगता है कि औरतों के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने मल्टीपल सेशन कर चुकी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर, कम्युनिटी बिल्डर हैं, मार्केटिंग के जॉब के साथ साथ एक कम्युनिटी चला रही हैं, तो आपको क्या लगता है कोई एक फाइनेंशियल हैबिट जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगी? एक अभी रियलाइजेशन मुझे रिसेंटली जो हुआ है वो ये है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू सेव, क्योंकि लाइफ कैन थ्रो कुछ भी सिचुएशंस, तो उन सिचुएशंस में सेविंग काफ़ी हैंडी आ सकती है। या आपको कभी अपस्किल करना है, आपको कभी हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो वो अदरवाइज़ हम शायद इतना माइंडफुली नहीं करते हैं, स्पेशली जब थोड़ा एक ऐसा कुशन्ड बैकग्राउंड से होते हैं, स्पेशली तब। तो वो एक मेरी लर्निंग अभी बहुत रीसेंट है कि रेगुलर सेविंग्स दे एड अप, कंपाउंड, एंड वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल आ सकती है। ओके, तो हमेशा सेफ समथिंग फॉर योर रेनी डेज, यू नो, उसकी तैयारी आप रखती हैं। अब अगला मूव आपका क्या है? वो भी बहुत एक्साइटिंग है। अगला मूव अभी हमने दिल्ली में शुरू किया, अभी बैंगलोर का भी एक चैप्टर शुरू किया है, मुंबई भी आई एम कंसिडरिंग। पहले ये था कि हम एक सिटी में फोकस्ड करें, समझें सिटी को, एंड फिर अब धीरे धीरे जैसे टीम साइज़ ग्रो करेंगे एंड वॉलंटियर्स ढूंढेंगे, तो द प्लान इज़ कि हम डिफरेंट सिटीज़ में भी ये सिमिलर कम्युनिटी बना सकें। ओके, सो इन कम्युनिटी में जब औरतें आती हैं तो उसका सबसे हैप्पी मोमेंट क्या होता है आपके लिए? बस देखना कि लोग स्ट्रेंजर्स, अगर 100 के नंबर्स में भी स्ट्रेंजर्स हैं, आप उन्हें 5 मिनट का कोई कॉन्वर्जेसन स्टार्टर दीजिए, आइस ब्रेकर दीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। वो एक नज, लिटिल नज से वो इतना घुल मिल जाते हैं सब लोग कि लगता ही नहीं कि ये आधे घंटे पहले तक स्ट्रेंजर्स थे। ओके मनीषा, एक कन्फेशन है, ठीक है, मैं अगर अपने ही कोई देखूं और आपसे कंपेयर करूं, यू नो, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस करने के बाद सैटरडे संडे कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, तो वो आप कैसे वो जज्बा लाती हैं कि भाई सैटरडे संडे भी मुझको ये करना है और ये करके दिखाना है? सो हम लोग थोड़े से हो जाते हैं अब कौन क्या करेगा, पर आपने तो आप जॉब करते हुए आपने एक ये वीकेंड कम्युनिटी की जो शुरुआत की, तो अंदर वो क्या है फायर? फायर सोशल इम्पैक्ट ही है। वो कॉर्पोरेट में सिर्फ 5 days अ वीक काम करके वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी जो मुझे 2 days लोगों से मिल के, एंड आई लाइक बीइंग अराउंड पीपल। तो वो थॉट तो थोड़ा सेल्फिश ही था कि मुझे पर्सनली लोगों से मिलना है, बट जब देखा कि लोगों को भी और लोगों अच्छा से मिलना है, तो वो चेन जब देखी तो वो उससे मोटिवेशन आया। जो लोगों के एक्सपीरियंसेस, बहुत लोग आके बताते हैं कि कैसे कम्युनिटी ने उनको हेल्प किया है, वो मोटिवेशन है कि हर वीक ऑन वीक शो अप करने का। एंड मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है कि मुझे फील नहीं होता कि ये मेरे लिए टास्क है। मुझे अभी लास्ट 3 years में विद जॉब कभी ऐसा लगा नहीं कि ये शायद मैं इस पे
होल्ड ऑन कर दूँ या मैं ना करूँ, बिकॉज वो ही मेरे लिए मेरी लाइफ का फ़िलहाल लास्ट 3 ईयर्स से सबसे रिवॉर्डिंग, सबसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। और आपकी फैमिली का सपोर्ट इसमें? फैमिली का डेफिनेटली सपोर्ट है। शुरुआत में दे वर कन्फ्यूज्ड कि ये लड़कियां कर क्या रही हैं, ये लोग जाते हैं एक जगह पे वॉक करते हैं, वॉक करने के लिए मिल रहे हैं। तो वो पेरेंट्स मेरे बहुत कन्फ्यूज रहते थे कि ये व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू डू। बट अब ओवर द ईयर्स जब उन्होंने कम्युनिटी साइज देखा, उन्होंने आप जैसे रिपोर्टर्स को कवर करते हुए देखा पेज के बारे में, तो उनको तब थोड़ा ट्रस्ट आया कि हाँ ये कुछ तो कर रहे हैं। और अब वो बताते हैं लोगों को। मेरे घर के बाहर भी ऐसे सिटी गर्ल्स हू वॉक का बोर्ड लगा हुआ है, मेरे पापा ने लगाया है। तो उनको अब वो चीज़ समझ आ रही है, पर उनके लिए भी बिकॉज़ वो डिफरेंट जनरेशन से हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट और यूनिक था। बट वन रीज़न जो मैं अपनी जॉब के साथ इसको 3 साल कर पाई, वो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ही है। बिकॉज़ उन्होंने ही इतना मुझे हेल्प किया है हर चीज़ में। सैटरडे संडे को जब सुबह 6-7 बजे वॉक है तो टाइमली उठाया कि जाओ तो ताकि वो मैं ओवर एंड ओवर हर वीक में मैं शो अप कर सकूँ। तो ओके, जब हम इंडिपेंडेंट, आप अब इतनी सारी इंडिपेंडेंट महिलाओं के साथ जब वॉक करती हैं और आप जब उनके एक्सपीरियंसेस से सुनती हैं और आपके घर का जो एक्सपीरियंस है, आपकी मदर एक हाउसवाइफ हैं, तो जब इनको कंपेयर करती हैं तो आपको लगता है कि शायद आपकी मदर के टाइम में भी कुछ अगर ऐसा होता तो आपकी मदर का पर्सपेक्टिव और उनका जो पूरा लुकआउट है वो अलग होता? डेफिनेटली आई थिंक इतना मैं अपनी मॉम को देखती हूँ या और भी रिलेटिव्स जो फैमिली में हैं, वो इतना शैडो में रहते हैं ऑफ द मेन इन द फैमिली कि वो कभी भी अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते। और पर्टिकुलरली उस जनरेशन की बात करूँ तो वो लोग का आइडेंटिटी भी उनको नहीं पता कि क्या है बियॉन्ड समवन्स वाइफ या समवन्स मदर। तो मेरी मॉम गॉट एन अपॉर्चुनिटी, वो मेरी बहन से मिलने न्यूयॉर्क गई। तो न्यूयॉर्क में मैंने उनको पुश किया कि न्यूयॉर्क का जो पेज जिससे मैं इंस्पायर्ड हुई थी वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। तो वहाँ पे भी 100+ लोग होंगे जो ऑल फॉरेनर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, एंड माई मॉम वॉज देयर टू वॉक। तो जब उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया उस चीज़ का, तो आई कुड फील कि उनके लिए कितना लिबरेटिंग था। वहाँ पे शी वॉज़ नॉट एनीवन्स वाइफ, एनीवन्स मॉम, शी वॉज़ मंजू कालरा। तो वो आइडेंटिटी आई थिंक अगर लोग स्टेप आउट करें और ऑन देयर ओन करें तो वो आइडेंटिटी कई बार बाहर, घर से बाहर ही मिलती है। क्या बात है। सो आपने अपनी मदर को इंस्पायर किया। आई जस्ट लव द वे आपने कहा वो वहाँ पे मॉम नहीं थी, किसी की वाइफ नहीं थी, वो मंजू कालरा थी। और यही वो मैसेज है जो मुझे लगता है कि आप देना चाहती हैं कि हम सब इंडिविजुअल हैं, हमारी इंडिविजुअल सोच, और हमें एक दूसरे से कैसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मनीषा, टू रैप अप, कुछ आपके लास्ट में कुछ थॉट जो आप कहना चाहेंगी जो तमाम यंग विमेन, यंग ओल्ड मिडिल एज वुमेन जो आपको देख रही हैं उन्हें? आई थिंक मेजरली तो यही कि स्टेप आउट, आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ट्राई करिए। बहुत बार आई थिंक घर का जो कंफर्ट है वो बहुत हमें होल्ड बैक भी कर देता है, बट स्टेप आउट, मिलिए लोगों से, एंड दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग। थैंक यू सो मच मनीषा फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। तो अक्सर जो होते हैं हम औरतें, हमें कहती हैं कि हम थोड़े समय के बाद हमें बोला जाता है कि ये जो है वो उनकी मम्मी है, और मुझे लगता है कि मंजू जी के लिए सबसे जो है रिवॉर्डिंग यही है कि वो मनीषा कालरा की मम्मी है और उन्होंने इंस्पायर किया कि आप न्यूयॉर्क गए हैं, आप जाइए वहाँ पर वॉक कीजिए और महिलाओं से मिलिए। और यही होता है जब हम एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं बात जब बरनी से आज़ादी की आती है तो वो पुरानी सोच को तोड़ने का यही एक ज़रिया हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारी इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। और अगर आप दिल्ली में हैं तो सिटी गर्ल्स हू वॉक दिल्ली में, और अगर आप महिला हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये सोशल मीडिया में प्रेजेंट है, वहाँ से इन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।